तो आखिर वही हुआ जिस बात का डर था। भारतीय जनता पार्टी ने लोक जनशक्ति रामविलास और जनता दल यू यानी कि चिराग पासवान और नीतीश कुमार के सामने घुटने टेक दिए। दिल्ली के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने यह तय किया कि 5 और 6 सीट तो नहीं दे सकते हैं, एक एक सीट दे सकते हैं और एक एक सीट भारतीय जनता पार्टी ने एनडीए के सहयोगी दल लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास और जनता दल यू के लिए छोड़ दिया है। वो एक एक सीट है, एक जेडीयू के लिए जो छोड़ी गई है वो बुराड़ी है और उसके बाद देवली है, देवली राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास और बुराड़ी जो है वो जनता दल यू वहां से चुनाव लड़ेगी। ये 2 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जेडीयू और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के लिए छोड़ दिया है, यानी कि नीतीश कुमार और चिराग पासवान की पार्टी एनडीए के सहयोगी दल बनकर दिल्ली के विधानसभा चुनाव में अपना भागीदारी निभाएंगे। लेकिन सवाल यह है कि क्या भारतीय जनता पार्टी मजबूर स्थिति में है? इतनी मजबूर स्थिति में है कि जिस राज्य में विधानसभा का चुनाव हो रहा है उस राज्य में चिराग पासवान और नीतीश कुमार को अपने कंधे पर बैठाना पड़ रहा है, अपने कंधे पर बैठाकर ले जाना पड़ रहा है। एक तरीके से कहें तो यमुना पार करना पड़ रहा है। भारतीय जनता पार्टी चिराग पासवान और नीतीश कुमार के सामने मजबूर है। वो देख रही है कि एक विधानसभा सीट अगर नहीं देते हैं तो फिर 12 सांसद चले जाएंगे, एक विधानसभा सीट नहीं देते हैं तो फिर 5 सांसद चले जाएंगे और फिर सांसदों को तोड़कर अपने पार्टी में जोड़ना, फिर लोग कहेगा कि भाजपा ने पार्टी तोड़ दिया, भाजपा पार्टी तोड़ो पार्टी है, फिर कई तरह के आरोप लगेंगे चुनाव से पहले, फिर दिक्कतें होंगी और विधानसभा चुनाव में काफी नुकसान होगा। देखिए, एक तरफ जहां इंडिया गठबंधन जो है वो टूट गया, अरविंद केजरीवाल की पार्टी आम आदमी पार्टी अकेले चुनाव लड़ रही है, कांग्रेस अकेले चुनाव लड़ रही है, वहीं एनडीए में ये एकजुटता दिख रही है कि भारतीय जनता पार्टी के सामने उनके सहयोगी दल अगर कोई शर्त रखते हैं तो भारतीय जनता पार्टी बेहिचक उस शर्तों को मान लेती है। हालांकि ये करती है कि जितने सीटों का दावा रहता है उतनी सीटें तो नहीं देती हैं, उसमें कम सीटें जो है वो करके दे देती है। लेकिन भाजपा भी चाहती है कि सहयोगी पार्टी साथ ही लड़े, अब कोई अकेले चुनाव ना लड़े, इससे एनडीए में टूट होगी और खबरें चाहेंगी कि एनडीए में टूट हो गया, एकजुटता नहीं दिखेगी और भाजपा की यही रणनीति जो है वो विपक्ष को पटकनी देने के लिए तैयार रहती है। और सबसे बड़ी बात कि देखिए, रणनीति पूरी बनकर तैयार हो गई, लेकिन सवाल यह है कि क्या भाजपा इसी तरीके से चिराग पासवान के सामने और नीतीश कुमार के सामने घुटने टेकेगी? नीतीश कुमार जो कह रहे हैं भाजपा वही मान रही है, चिराग पासवान जो कह रहे हैं भाजपा वही मान रही है। चिराग पासवान की बात मान रही है, चलिए एक बात तो समझ में आता है कि स्ट्राइक रेट जो है वो 100% का है। 5 लोकसभा सीटें पांचों चिराग के पाले में, एक झारखंड विधानसभा सीट वो भी चिराग के पाले में। तो स्ट्राइक रेट के हिसाब से अगर भाजपा चिराग की बात मान रही है तो समझ में आता है। लेकिन जेडीयू का स्ट्राइक रेट तो गिरा हुआ है, जेडीयू को मिला आपको 15 सीट, 12 लोकसभा जीत कर आई, 6 मिला झारखंड में विधानसभा में, 6 के 6 हार गई। तो स्ट्राइक रेट जेडीयू का तो उतना मजबूत नहीं है, लेकिन भाजपा ये देख रही है कि स्ट्राइक रेट भले मजबूत ना हो, सांसद मजबूत हैं, सांसदों की संख्या इधर अधिक है, इधर सांसदों की संख्या कम है लेकिन स्ट्राइक रेट बेहतर है, इधर स्ट्राइक रेट बेहतर नहीं है लेकिन सांसदों की संख्या बेहतर है। तो अब दोनों को मिलाकर चलना पड़ेगा और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी जेडीयू और चिराग के सामने घुटने टेक रही है। लेकिन विधानसभा चुनाव में क्या होगा ये भी सवाल है। बिहार के विधानसभा चुनाव में क्या इसी तरह से भाजपा घुटने टेकते रहेगी? चिराग कहेंगे कि हमको चाहिए 50 सीट, तो फिर 50 भी देना पड़ेगा। अब आगे देखिए क्या होगा। बहरहाल इस खबर में इतना ही, बने रहिए हमारे साथ और देखते रहे द इंडिया टॉप।